जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाले की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार, और आप ये जानते हैं कि हम हर सैटरडे एक नया पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें माता रानी की एक और नई चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। आज हमारे सैटरडे पॉडकास्ट को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस 1 साल के सफ़र में आपने हमारा बहुत साथ दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस 1 साल के सफ़र में हमारा माता रानी के प्रति आस्था विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है और इस 1 साल के सफ़र को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे कि हम आप सबसे एक अनुरोध करते हैं कि आप इस पॉडकास्ट के लिंक को अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर से कर दिया करिए, जिससे कि और भक्तों तक इस पॉडकास्ट को हम पहुंचा सके। आज की कहानी हम तक साझा किया है प्रदीप जी ने, जो कि न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। प्रदीप जी ने अपनी कहानी में बताया है कि कैसे माता रानी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती हैं। वो ये देखना चाहती हैं कि हम कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं माता रानी के प्रति। इसके साथ साथ हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है, वो माता रानी ही करती हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। खैर, प्रदीप जी के पूरे परिवार को माता रानी के प्रति बहुत विश्वास था, आस्था था, और इसी विश्वास आस्था से वो माता रानी के दरबार जाने का प्लान बनाने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उनका बुलावा आया और वो माता रानी के दरबार पहुंचे। रात में उन्होंने माता रानी के दर्शन किया और करीबन रात को 11 बजे के आसपास उनके पड़ोसी से उनको कॉल जाता है कि आप कहाँ पर हो, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, आपके घर में चोरी हुआ है। ये सुनते ही एक बार प्रदीप जी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। फिर उनको ये समझ में आया कि नहीं, माता रानी जब मेरे साथ हैं तो मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। ये उनके मन में था और वो ये सोचकर भवन पर सो गए। नेक्स्ट डे वो उठे, नीचे आए, कटरा से ट्रेन पकड़ा और फिर वो लोग आ गए अपने घर। जब वो घर में इंटर कर रहे थे तो उन्हें देखने में समझ में आया कि सभी सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, यानी लग रहा है कुछ चोरियां तो हुई हैं। लेकिन सबसे पहले वो माता रानी के मंदिर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मंदिर में जैसे सब सामान था वैसे ही रखा हुआ है, मंदिर से कोई चीज गायब नहीं है। रूम में थोड़े से बेड जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं, हालांकि उनके जो व्हीकल्स खड़े थे, गाड़ियां खड़ी थी, वो भी सब सेम खड़ी हैं, कोई ज़्यादा उसमें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जब वो अंदर जाते हैं तो उस अंदर में जहां उन्होंने पैसा या जेवरात रखा है सब वैसे का वैसा ही है, वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसके साथ साथ किसी प्रकार से कोई बहुत हानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, चोरियां तो हुई हैं घर में, और चोरियां हुई हैं उन सामानों की जिनका कोई यूज नहीं है, जो यूजलेस था, जिसका कोई प्रयोग नहीं था उस जगह पर। तो इस तरह से उनके जबान से एक ही शब्द निकला कि देखिए, हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, जब हमारी माँ वैष्णो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और माता रानी जो करती हैं अच्छा ही करती हैं, क्योंकि आज अगर चोरी हुआ भी तो वो सामान गया जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। और अगर माता रानी हमारे साथ रहती हैं तो कुछ गलत होगा ही नहीं, और जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छा बुरा होता रहता है। सोचिए, अगर एक पल के अंदर उनको ये ख्याल आता तो वो रात को ही निकल के आते घर पे देखने लगते। लेकिन उनका ये विश्वास था कि माता रानी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, माता रानी कुछ गलत होने ही नहीं देंगी। और इस तरीके से उनका विश्वास और बढ़ा, क्योंकि माता रानी के रहते हुए उनके घर से कुछ भी ऐसा नहीं चोरी हुआ जो कि काफ़ी कीमती हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वहीं मैं आपको बता दूं कि माता रानी हमेशा हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। ये जीवन ही है इस तरह का जहां आपको समय समय पर परीक्षाएं देना होगा, एग्जाम्स देने होंगे, लेकिन इंसान वही सफल होता है जो उस एग्जाम को पास कर ले। और माता रानी तो हमें इतना देती है कि आप पूछिए मत। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, माता रानी आपको 100% के हिसाब से अपने पास खींचेंगी। समझ लीजिए, बस आपके मन में वो विश्वास होनी चाहिए। और ये हमेशा सोचिए कि आपके साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब अच्छा ही होता है और सब माता रानी की मर्जी से होता है। अगर उनके साथ बुरा भी हुआ, चोरियां हुई घर पर, तो सामान वही गया जो कि यूजलेस था, जिसका कोई यूज नहीं था। तो इस कहानी में हमने बहुत कुछ नया सीखा है, जाना है, और मैं आशा करूंगा कि ये कहानी आपको भी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए आप इस YouTube ट्रेन राइडर पर बने रहिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहिए। और हाँ, जो आपसे हमने आज रिक्वेस्ट किया है कि अपने सभी सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भक्तों तक ये कहानी पहुंचे। हमारा सिर्फ यही इनिशिएटिव है कि कहानी और भक्तों तक पहुंचे, जिससे कि उनका विश्वास आस्था और बढ़े और वो नई नई कहानियों को सुन पाएं, जान पाएं कि माता रानी कितना चमत्कार करती हैं। इस नए युग में जहां आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग थॉट्स रखते हैं, भगवान पर उनको भरोसा ही नहीं है, वो इस नए युग में भी अपने भगवान से कनेक्टेड रहें, माता
रानी को याद करते रहें। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जब मेरी माँ मेरे साथ है तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। जय माता दी। मिलते हैं फिर एक और नई पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से इस चैनल के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।